तो मैं पिछले एपिसोड में मैंने आपके साथ बेसिक टिप्स ऑफ फोटोग्राफी के रिलेटेड कुछ बातें एक एपिसोड के शक्ल में शेयर की थी। मगर अब बात आ जाती है एडिटिंग की कि तस्वीर को एडिट किस तरह से करें। तो आज की वीडियो में हम एडिटिंग के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो भाई तुम लोगों ने अच्छी तस्वीर क्लिक कर ली, अच्छे एंगल से क्लिक कर ली और अच्छी जगह की क्लिक कर ली, मगर तुम ये सोच रहे हो कि यार ये मैंने अच्छी तस्वीर क्लिक तो की है मगर उसमें वो फील नहीं आ रही। तो भाई जाहिर सी बात है, जब तक एडिट नहीं करोगे तो फील कहाँ से आएगी हमारी। तो मैंने इसीलिए सोचा कि एडिटिंग के ऊपर भी एक वीडियो बननी चाहिए। तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ टाइम में मतलब थोड़े दिन हुए तो मैंने स्टोरी लगाई थी, जिससे मैंने लोगों से पूछा था जिसमें कि लाइट रूम के ऊपर वीडियो बनाओ या पिक्सार्ट पे। वैसे मैं लाइट रूम के ऊपर ही बना रहा हूँ वीडियो, मतलब बना रहा था वीडियो, मगर मैंने सोचा कि फिर भी लोगों की राय मानूंगा। तो लाइट रूम में ज़्यादा वोट आए तो मैंने बोला कि बस लाइट रूम के ऊपर बनाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बेसिक टिप्स ऑफ फोटोग्राफी के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक लाइट रूम एडिटिंग। तो जिस बंदे को लाइट रूम का पता ही नहीं क्या है, तो वही लाइट रूम एडोबी लाइट रूम पूरा इसका नाम ही से है। एडोबी लाइट रूम एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप अपनी सादी सी तस्वीर को एक प्रोफेशनल ऑसम लुक दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं मैंने जिनको सजेस्ट किया है कि लाइट रूम आप इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एक अच्छा एडिटर है। तकरीबन हर कोई मेरे ख्याल से लाइट रूम 100 में से 70 to 80% आई थिंक लोग ऐसे हैं जो लाइट रूम के ऊपर अपनी तस्वीर एडिट करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि लाइट रूम के ऊपर ही मैं वीडियो बना, क्योंकि लाइट रूम इज़ फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में लाइट रूम फेमस है। हर तकरीबन हर बच्चा ये जानता होगा कि लाइट रूम जो मतलब फोटोग्राफी के फील्ड में नए हैं तो वो हर कोई जानता होगा कि लाइट रूम भी एक ऑसम एडिटर है। मगर मसला ये है कि हर किसी को ये इस्तेमाल करना आता नहीं है। तो भाई एडिटर बहुत सारे हैं। तुम किसी भी एडिटर को इस्तेमाल करते हुए अपनी सादी सी तस्वीर को एक ऑसम लुक दे सकते हो। लाइट रूम है, पिक्सआर्ट है, फोटो एडिटर प्रो है, कैनवा है, V612 है और मतलब बहुत सारे। तुम कोई सा भी एडिटर इस्तेमाल करो, तो बस फ़र्क ये है कि तुम्हारे अंदर स्किल होनी चाहिए एडिटिंग करने की। जब तक तुम्हारे अंदर स्किल नहीं आएगी तब तक तुम खुद से तो एडिट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ये एपिसोड रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ कुछ एडिटिंग की बातें भी शेयर कर सकूँ। तो अभी मैं आपके सामने एक तस्वीर को एक नॉर्मल सी तस्वीर को एडिट करके बताऊँगा, जो कि मैंने आज से पहले कभी भी एडिट नहीं की। वो तस्वीर मैं एडिट करके आपको बताऊँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लाइट रूम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले टूल्स समझाऊँगा मैं आपको कि किस टूल का क्या तो भाई ये रहा लाइट रूम का यूज़ आइकन। चलिए इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये जो आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो फ़ोटोज़ है वो आपको दिखाएगा। उसमें से आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने प्लस का ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरी फ़ोटोज़ आ गई सारी। और इसके अलावा एक दूसरा भी तरीका है, आप गैलरी में जाके शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके जो लाइट रूम का आइकन आएगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर वो इंपोर्ट हो जाएगी लाइट रूम के अंदर। अब मैंने एक तस्वीर पहले से इंपोर्ट करके रखी हुई है, वो रही ये तस्वीर। अब सबसे पहले मैं जो शुरू के 2 टूल्स हैं उनको छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये अभी इनेबल वैसे भी नहीं हुए हीलिंग और मास्किंग। तो सब क्रॉप से शुरू करते हैं। तो क्रॉप का जो टूल है ये तकरीबन हर किसी को पता होगा। ये लॉक करके इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, और ये इसको अनलॉक करेंगे तो फिर इसको ये इस तरह करेंगे तो ख़राब हो जाएगी पिक। तो इसको इसलिए पहले इसको अनलॉक करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो क्रॉप के और भी बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं कि अपने हिसाब से वो क्रॉप करता है, मगर उसके लिए रेशो यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर इसके बाद आ जाता है ये प्रीसेट्स। प्रीसेट्स में ये होता है कि हमको ख़ुद को प्रीसेट बनाने हों तो ये उस चीज़ की चीज़ें हैं। इसके बारे में हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे। ऑटो में हम करेंगे तो ये खुद से तस्वीर को एडजस्ट कर लेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे ऑटो करता हूँ तो थोड़ी सी चेंजिंग आई है। मैं बिफोर आफ्टर करता हूँ तो शायद हाईलाइट या फिर एक्सपोजर है बहुत सारा इंक्रीज़ हुआ होगा। तो ऑटो पे करके आप अपनी पिक को जो है वो पहले चेक कर लें कि अगर अच्छी लग रही है तो ठीक, वरना फिर आप उसे कर लें। अब ये आता है लाइट का सेक्शन।
इसके अंदर सबसे पहले जो है वो एक्सपोजर है। एक्सपोजर मतलब ब्राइटनेस, इसको कम करेंगे तो ये कम और ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ाएंगे। ये जो आइकन है इससे अंडू हो जाता है, जिस तरह की पहली पिक थी उस तरह से हो जाएगा। दूसरा जो वो है कंट्रास्ट, अब इसको बढ़ाएंगे तो कंट्रास्ट जो है वो बढ़ रहा है और इसको कम करेंगे तो कंट्रास्ट कम होगा। इसमें मतलब फीलिंग आपको पता चल जाएगी। और इसके नीचे वाला जो है वो हाईलाइट्स है। हाईलाइट्स में जो है लाइट जो होती है वो बढ़ती है, जिस जगह लाइट मतलब पड़ रही है वो थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी। जैसे ये जो हिस्सा है जहाँ पे धूप आ रही है वो थोड़ी सी लाइट है, तो मैंने इसको बढ़ाया तो यहाँ पे थोड़ी लाइट बढ़ गई। इसके नीचे शेडोज़ हैं, इसका भी तकरीबन यही काम है, मगर ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है जब किसी बंदे की तस्वीर होती है और अगर बंदे का जो चेहरा है वो थोड़ा सा डिम है तो उसको ब्राइट करने के लिए शेडोज़ जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद वाइट्स हैं, इसमें भी यही है, रोशनी बढ़ती है। और इसके नीचे फिर है ब्लैक, इसमें भी हल्की फुल्की रोशनी जो है वो एडजस्ट हो जाती है, मगर आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। उसके बाद कलर का जो सेक्शन है ये बहुत ही प्यारा है। आप इस कलर के सेक्शन से अच्छी तरह से खेल सकते हैं और अपनी तस्वीर के अंदर जो है वो आप अपनी तस्वीर को अच्छा एक लुक दे सकते हैं। अब यहाँ पे वाइट बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में लिखा हुआ है AS शॉट। तो अब AS शॉट की बजाय मैं ऑटो पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो कलर्स हैं वो इसको दे देगा, इस पिक को। जैसे मैंने ऑटो पे क्लिक किया तो इसका टेम्परेचर 3 पे आ गया और टिंट जो है वो -13 पे आ गया। इसको मैं अंडू करता हूँ और AS शॉट पे ये वापसी आ गया। कस्टम पे हम जाएंगे तो कस्टम पे भी हमें खुद से करना पड़ेगा। ये जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये रोशनी बढ़ रही है, टिंट में भी इस तरह होगा, वाइब्रेंस वगैरह सब कुछ इस तरह से। इसको अंडू कर लेते हैं। AS शॉट और कस्टम तकरीबन एक ही है, तो आप AS शॉट पे ही रहें तो बेहतर है। उसके बाद असल आ जाता है मिक्स। ये जो मिक्स आपको दिख रहा है इसके ऊपर आ जाएंगे तो हर किस्म का जो कलर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। जैसे रेड है, इसको मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो रेड कलर जो है वो आप देख सकते हैं थोड़ा बढ़ रहा है। इसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सी ग्रीन, ब्लू, पर्पल और पिंक। उसके बाद बैक करते हैं और ये आ जाता है ग्रेडिंग। अब इसके अंदर ना आपको थोड़ा सा मतलब आनी चाहिए, क्योंकि ये जो असल काम है इसका कलर ग्रेडिंग का, क्योंकि इसके अंदर 4 ऑप्शन है। सबसे पहला जो है वो शेडोज़ का है, दूसरा मिड टोन्स है, तीसरा हाइलाइट्स है और चौथा जो है वो ग्लोबल है। तो इसके अंदर जो है मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक अलग से एपिसोड बनाऊँ, क्योंकि ये शायद आपको थोड़ा समझ ना आए, क्योंकि इसको करने के लिए ना टेक्निक होती है, स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आप इस कलर के ज़रिए से खेल सकते हैं। उसके बाद ये BMW है, BMW करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो ब्लैक की जो थीम होती है उसके अंदर वो चला जाएगा। उसके बाद इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स में टेक्सचर आ जाता है, क्लैरिटी है, और क्लैरिटी बढ़ाएंगे तो फिर तस्वीर के अंदर कुछ भी मैंने किया नहीं फिर भी तस्वीर अच्छी लगने लगी थोड़ी बहुत। उसके बाद दीहेज है, दीहेज से लाइट कम होती है और बढ़ती है, मगर ये लाइट कम और बढ़नी, ये जो दीहेज है ये भी किसी मॉडल की तस्वीर होगी उसमें अच्छा लगेगा। उसके बाद ये विंटेज, मैं इसको विंटेज बोलता हूँ, बाकी लोग इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। ये विंटेज है, इसमें ये ब्लैक आ गया, ये वाइट आ गया। इसके अलावा ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है विंटेज का। जैसे मैं वाइट पे समझा देता हूँ, ये मैंने विंटेज वाइट की तरफ किया, मिड पॉइंट इसको किया तो ये और कम किया, इसको बढ़ाया तो ये जो सिर्फ साइड्स है इसकी वहाँ पे सिर्फ कलर लग रहे हैं। उसके बाद ये फीदर, ये भी कुछ इस तरह का है, इसको मैं 100 पे ले जाऊँगा तो ये मतलब पूरा हो जाएगा, और इसको कम करूँगा मैं तो ये ओवल शेप जो है वो ले लेगा। इसके अलावा ये राउंडनेस को मैं करूँगा तो ये स्क्वायर का शेप ले लेगा, या फिर स्क्वायर टाइप ही एक शेप होता है उसकी तरह का ये शेप ले लेगा। जिस तरह मैं इसको करना चाहूँ कर सकता हूँ। आपका काम है कि आप इसको अपनी तस्वीर में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जब इसको मैं इनेबल करूँगा तो नीचे ग्रेन अमाउंट है, उसके नीचे हाईलाइट्स है, वो इनेबल नहीं हो रही है। हाईलाइट्स का भी वही काम है जो लाइट के सेक्शन में था, यहाँ पे भी हाईलाइट्स का वही काम होगा। डिटेल के अंदर जो है वो शार्पनेस जितनी आपको अच्छी लगती है अपनी पिक के अंदर उतनी ही आप ऐड करें, क्योंकि शार्पनेस अगर ज़्यादा हो जाती है पिक के अंदर तो फिर जो पिक है वो थोड़ी सी मतलब उसके पिक्सल जो है वो फटने लगते हैं, और जो पिक है वो फिर अच्छी नहीं लगती, बेकार हो जाती है वो पिक। जैसे अब मैं इसके अंदर पूरी शार्पनेस बढ़ा दूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पिक है
उसके अंदर हल्का सा जो है वो पिक्सल फटने का जो है वो थोड़ा सा आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। जब पिक एडिट हो जाती है उसके बाद ये सारा मतलब करने का होता है, ताकि जो है सारी चीज़ें सही हो जाए। और बाकी ऑप्टिक्स है, इसका इतना कोई ख़ास काम होता नहीं है। तो हम बिल्कुल शुरू से एडिट करते हैं। मैं बिल्कुल शुरू से सारी चीज़ों को अंडू कर लेता हूँ और बिल्कुल शुरू से जो तस्वीर है उसको एडिट करना शुरू करता हूँ। State of mind, it's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.
others way before myself, yeah, I guess that's तो भैया आप देख सकते हैं कि मैंने एक नॉर्मल सी पिक को एक अच्छी पिक बनाने की पूरी कोशिश की है। और अगर आपने इसके पिक के अंदर गौर किया होगा तो मैंने एंड के स्टेप्स के अंदर जो लाइट के अंदर जो कर्व्स का जो हिस्सा है, ये कर्व है, तो इसके अंदर भी मैंने कुछ एडिट किया हुआ है। तो ये जो लाइट का जो सेक्शन है और जो कलर ग्रेडिंग के अंदर ग्रेडिंग का जो ये वाला ऑप्शन है, तो मैं इन दोनों के ऊपर एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा जिसमें मैं इन दोनों को डिटेल से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर आपको करके बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो पिक है उसको किस तरीके से मैंने कितनी अच्छी तरीके से और कितनी सिंपल स्टेप से एडिट कर ली है। ये बिफ़ोर एंड आफ्टर है। पहले जो हमारी पिक थी वो ऐसी थी और अभी हमारी पिक जो है वो ऐसी है। समझ आ रहा है इस पिक के अंदर कि क्या हो रहा है। और आप भी इस तरह की पिक एडिट कर सकते हैं और अपनी पिक को, एक नॉर्मल पिक को एक अच्छी पिक बना सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एक पोस्ट अपलोड की थी, जो कि ये वाली पोस्ट है। ये चाय के होटल पे मैंने जो चाय बना रहे थे पठान, उनकी मैंने तस्वीर ली थी। 3 तस्वीरें मैंने क्लिक की थी। तो मुझे डीएम भी आए इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे, और बाकी जो मेरे जो जानने वाले हैं, कज़न्स वगैरह, उन लोगों ने भी पूछा कि ये जो इस तरह की एडिटिंग है वो किस तरह से की। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ी पोस्ट वायरल भी हुई है, थोड़ी इस पे मतलब रीच आई है, तो मैंने उसके एसेस ले लिए उसी को, क्योंकि अगर मैं वैसी की वैसी एडिट करने वापसी बैठता तो वैसी बिल्कुल एडिट नहीं होती, कुछ 19-20 फ़र्क होता। तो मैंने उसके एसेस ले लिए। तो मैं अभी आपको बताता हूँ एसेस के मैंने उस तस्वीर के अंदर क्या-क्या एडिटिंग की है। तो स्क्रीन के ऊपर आप एसेस You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. भाई, तो ये मैंने आप लोगों के साथ लाइटरूम की बेसिक्स शेयर कर ली। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होगी। और अगर अभी भी आपको टूल्स के बारे में चीज़ें समझ नहीं आई तो मेरे भाई, लाइटरूम आप डाउनलोड करो, लाइटरूम के अंदर जाओ, किसी भी अपनी पिक उठाओ, इसको इंपोर्ट करो और उसके ऊपर फिर सारी आप कारस्तानियाँ करना शुरू कर दो। जब तक तुम खुद से ना अपनी पिक को एडिट करना शुरू नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो हर टूल को अपनी पिक के अंदर इस्तेमाल करो, हर टूल का यूज़ देखो, अपनी पिक के अंदर ही देखो। आहिस्ता ऐसा करके तुम सीख जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कोई भी काम नहीं होगा। तो तुम कोशिश ये करो, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरी जो भी तस्वीरें हैं तो मैं वो एडिट करूँ, और हर तस्वीर अलग अलग टूल में हो। मतलब कि जैसे एक तस्वीर मैंने एडिट की और किसी को मेरी तस्वीर वो बहुत पसंद आ गई और वो ये सोच रहा है कि यार, इसने जो तस्वीर एडिट की है ना, ये सेम एडिटिंग मुझे अपनी पिक के अंदर चाहिए, ये जो टोन इसने लगाई है वो सेम टोन मुझे अपनी पिक के अंदर चाहिए। तो आप अपनी एडिटिंग करते हुए भी अपनी एडिटिंग के ज़रिए से एक अच्छी सी टोन बना सकते हैं, और प्रीसेट्स भी बना सकते हैं, जिसको प्रीसेट्स भी कहते हैं, टोन्स भी कहते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर पिक के अंदर अलग अलग टोन है। मुझे बेसिकली ग्रीन टोन बहुत पसंद है। तो आप देखते होंगे मेरे इंस्टाग्राम पर, इफ़ यू फॉलो मी इंस्टाग्राम, सो यू नो दैट कि मैं ज़्यादातर जो है वो अपनी पोस्ट के अंदर ग्रीन टोन कहीं ना कहीं आ रही होती है ज़्यादातर। तो लोग वैसे भी, मेरे दोस्त वगैरह तो ऐसे पहचान जाते हैं। अगर मैं वो तो अपनी तस्वीरों के अलावा मैं अगर किसी और की तस्वीर एडिट करता हूँ, अगर वो फेसबुक पे अपलोड हो जाती है तो कोई कोई तो ये भी पहचान जाता है कि भाई ये अम्मार की एडिटिंग की हुई है, क्योंकि इसमें ग्रीन टोन है। मेरे दोस्तों को पता है कि मुझे ग्रीन टोन पसंद है और ज़्यादातर ग्रीन टोन ही मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी तस्वीरों के अंदर, क्योंकि वो लुक अच्छा देती है। तो कोशिश ये करें कि आप खुद से एडिट करते हुए खुद की टोन बनाएं, ताकि लोग भी कहें कि ये एडिटिंग इसकी मतलब सॉलिड है, ऑसम है। तो जब मैं एक नॉर्मल सी पिक को एक ऑसम लुक दे सकता हूँ लाइटरूम के ज़रिए, तो आप क्यों नहीं दे सकते? आप भी लाइटरूम नहीं, बहुत सारे एडिटर के ज़रिए से आप, मैंने पहले बात की थी कि एडिटर बहुत सारे हैं, स्किल होनी चाहिए भाई। तो लाइटरूम में एडिटिंग करते हुए मुझे आई थिंक साल होने वाला है या हो चुका है, आई एम नॉट कंफर्म। मगर मुझे बेसिकली लाइटरूम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें कलर ग्रेडिंग और जो कलर की करेक्शन है, ब्राइटनेस वगैरह, वो सारी फैसिलिटी उसके अंदर है। हाँ, ये है कि मेरे पास अभी तक सिलेक्टिव टूल्स हैं वो आए नहीं हैं, बिकॉज दे आर पेड। उसके लिए पैसे चाहिए थे खैर।
बारे में बात करेंगे. So this is the episode that I share with you. I hope you learn something from this episode. Do practice, and if you take pictures, so please tag me on Instagram. मुझे आप टैग करें ताकि मैं देखूं कि आपने तस्वीर किस तरह से ली है और किस तरह से एडिट की है. मुझे टैग नहीं कर सकते तो दूसरों को टैग करें जो इसके साथ आपका राब्ता है, जिसके साथ मतलब जैसे आपका कोई कज़न है तो उसको टैग करके पूछना, वो बताएगा आपको कि आपकी तस्वीर सही है. मुझे आप टैग करेंगे और डीएम करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आपकी तस्वीर सही है या नहीं. सो खैर बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आज के एपिसोड में इतना ही. आई होप यू लाइक इट. पिछला एपिसोड जिन्होंने नहीं देखा तो यहाँ पे आई कार्ड आ रहा होगा, जाके सबसे पहले वो चेक करें आप, तो आपको जो है बेसिक टिप्स और फोटोग्राफी के रिलेटेड जो बातें हैं वो पता चल जाए. सो सी यू नेक्स्ट एपिसोड. टेक केयर.
focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself.